नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। आपकी एंड आपके पर्सन की दोनों ही एनर्जीज चेक करूँगी, दोनों की क्या हैं, क्या कुछ सोचते हो एक दूसरे को लेके। एंड ओवरऑल एनर्जीज भी चेक करूँगी, कुछ क्लियरिटी होंगी या नहीं, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग रहेगी। होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे। एंड अगर डिटेल्स में अपनी रीडिंग्स करानी है तो किसी भी तरह की लाइफ में अगर स्ट्रक महसूस करते हो और क्लियरिटी पर्पस के लिए रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, कुछ लोग करते भी हैं, उन्हें तहे दिल से शुक्रिया इन सब चीज़ों के लिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आगे भी आप मेरे से जुड़े रह सकें। चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस क्या है। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। कुछ चीज़ें अगर खो गई हैं तो वापसी क्या होंगी, इन सब चीज़ों की हो सकता है कि एक कहते हैं ना मन में होता है इंसान को कि कैसे वो चीज़ कम बैक हो, जो पीस ऑफ माइंड खो गया है, जो रिलेशनशिप में जो चीज़ें प्यार थी मोहब्बत थी वो खो गई तो क्या होंगी। तो चीज़ें शायद शायद कहूँ तो गॉड ये कहना चाहते हैं कि टाइम पे चीज़ें खुद ब खुद वो आ जाएंगी। होप फॉर द बेस्ट। चलिए देखती हूँ पहले आपकी एनर्जीज क्या हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपकी एनर्जीज कहूँ तो आप एट अ टाइम कुछ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हो, किसी फेज को मेंटेन करना चाह रहे हो। आपकी सिचुएशन ऐसी है कि ये करूँ या वो करूँ, बट जो भी करूँ वो चीज़ें ठीक हो जाए, अगर कहूँ तो आप ये चाहते हो। फिलहाल आपकी एनर्जीज प्रेजेंट ये हैं। आप प्रेजेंट फेस में अगर कहूँ तो दिमाग में दिल दिमाग से एक एबंडेंस को एक्सपेक्ट करते हो, खुशियाँ चाहते हो। एंड कहीं ना कहीं कहूँ तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऐसे एनर्जीज में हो कि काफ़ी दिनों से जो चीज़ें मिसिंग थी वो सडन आपको प्यार, वो अटेंशन, वो चीज़ें मिल रही हैं तो बैलेंस्ड फेज लग रहा है। आप भी चाह रहे हो कि किसी ना किसी तरह का कहूँ तो रिश्ता को मेंटेन करके रखने का, काफ़ी मैनिफेस्ट भी करते हुए नजर आ रहे हो। पास्ट चीज़ें अगर कुछ हिडन हुई थी तो उस सिचुएशन से निकलते हुए आपकी एक एनर्जीज आ रही हैं। एंड कहूँ तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हैप्पी ऑराज है आपकी। एंड बट कहूँ कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां कि बैलेंस करना चाहते हो कि फ्यूचर में फिर से वो दोबारा रिपीटेड ना हो। कहीं ना कहीं फ्यूचर्स को सोच के अगर कहूँ तो थोड़ा सा चिंताएं हैं आपकी प्रेजेंट फेस में, शायद पर्सन को लेके, या ये प्यार कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा, इन सब चीज़ों की एनर्जीज दिख रही हैं। कहीं ना कहीं अभी भी आपको पास्ट से निकलने में कहते हैं ना टाइम वाला लग रहा है कि रिजेक्शन या जो चीज़ें प्यार है ये कंटिन्यू लॉन्ग टर्म के लिए होंगी या कुछ ना कुछ आपकी ये चीज़ें हैं। एंड अभी के फेज को आप चाहते हो किसी भी हद तक जाके पर्सन के साथ में या फैमिली के साथ में सारी चीज़ों को बैलेंस करके रखूं। यस। चलिए देखती हूँ अब पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। पर्सन क्या सोचते हैं आपको लेके, उनकी करंट एनर्जीज आपको लेके क्या है। पेज ऑफ वॉन्स की एनर्जीज हैं, ये कहीं ना कहीं खुलेपन से जीना चाहते हैं सारी चीज़ों को। एंड इनकी एनर्जीज अभी आ रही हैं। देखती हूँ और भी कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। इनकी प्रेजेंट है कि ये फ्रीडम लविंग इंसान एंड खुलेपन से जीने की चाहत। देखती हूँ किस हद तक क्या। ओके। अगर इनकी दिल की सोच कहूँ तो शायद इन्हें लग रहा है कि इन्होंने सिचुएशन को जीत लिया है। कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों आप दोनों की, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिज कमिटमेंट वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है सडन। तो कहूँ तो एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। पर्सन की भी कहूँ तो उन्हें लग रहा है अभी कि बिल्कुल सब कुछ कहते हैं ना एट अ टाइम मिल गया हो। एंड वो फ्रीडम, वो चीज़ें, वो खुशियाँ जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कहीं ना दिल से अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा को वो मतलब एज अ विक्ट्री उन्हें लग रहा है, फिलहाल महसूस कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। एंड फैमिलीज शायद
मान गई हैं, या फिर अगर मैरिड भी हो और काफ़ी दिनों का, तो एक फैमिली की एक गैदरिंग दिख रही है। मतलब सारी कहते हैं ना, एक सेरेमनी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या उन सब चीज़ों की एक दिख रही है। बट कुछ हद तक कहूँ तो वो एक्शन लेने में, अगर एक्शन की अगर मैं बात कहूँ इनकी ना, तो जो दिल में एक एबंडेंस, एक खुशियाँ जो आपको लेके, जो डिज़ायर जो फुलफिल, या जो फ्रीडम खुलेपन से जीने की ज़िंदगी, थोड़ी सी कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर हो रहे हैं फिलहाल। या हो सकता है आपके फैमिलीज़ की तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी पाबंदी या ऐसी चीज़ें कही जा रही हैं कि कुछ ना कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं एक्शन लेने में। मीन्स चाहत है कि सब चीज़ एट अ टाइम कर दूं, जितना आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो शायद उससे बढ़ के आपके पर्सन आपके लिए करना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि शायद मीन्स फैमिली इश्यूज की वजह से, या कुछ ऐसी चीज़ें, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी, करना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जीज कहूँ तो कुछ ना कुछ डर डर उनके माइंड में एंड दिल में कहूँ ना, उस स्टेप अप लेने में, अगर फिलहाल के एनर्जीज में कहूँ तो वो थोड़ा सा डर रहे हैं चीज़ों को बैलेंस करने में। पास्ट सिचुएशन में कुछ तो चीज़ें हैं, जो दो बातें चल रही थी, अगर कहूँ तो 2 महीने के अंदर अंदर की ये सिचुएशन दिख रही है ज़्यादातर। मुझे लग रहा है कि जिनकी भी एनर्जीज ये कैच हो रही है विद इन 2 मंथ से, आपके पर्सन की एनर्जीज में ये चीज़ें कैच हो रही हैं कि पास्ट 2 महीने से कुछ चीज़ें दो राहें पे चल रही हैं, डुअल फेज चल रहा है, उसको बैलेंस करना चाह रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं मेंटेन करना चाह रहे हो। लेकिन वो दिखा तो रहे हैं आपके पर्सन की यस अब करना है इस तरह से, एंड एक्सपेक्टेशन बहुत है, करना भी चाहते हैं, लेकिन अभी भी माइंड से कहते हैं ना, वो चीज़ें उनकी निकल नहीं पाई हैं शायद। कुछ ना करते हुए भी कुछ चीज़ों को वो कहूँ तो इनसिक्योरिटी महसूस होती है इन्हें एक्शन लेने में, स्टेप लेने में, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज कहूँ तो स्ट्रांग है, लेकिन इनकी अगर कहूँ तो थोड़ी सी डरी हुई मुझे एनर्जीज लग रही हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा वो फ्यूचर्स को लेके, ये भी कहीं ना कहीं, जैसा आप अगर वरीड कहो ना फ्यूचर्स को लेके, दिख रहा है कि आप थोड़ा सा सोचते हो कि क्या इससे कैसा जाएगा, तो वो कहूँ तो फ्यूचर्स में बिल्कुल मैनिफेस्ट वाले एनर्जीज में, मतलब लवेबल। अगर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि थोड़ी फैमिली इश्यूज की वजह से चीज़ें खराब हुई थी, या कुछ ऐसी चीज़ें जो कमिटमेंट, लेकिन वो पास्ट से निकलना चाहते हैं आपके पर्सन, प्रेजेंट में फ्यूचर्स को भी वो चाहते हैं कि वो फॉर एवर वाला एक कमिटेड या स्पिरिचुअल लव कंटिन्यू रहे। मीन्स ऐसा एक बॉन्ड जो कि दोबारा से रिपीटेड खराब ना हो। कुछ चीज़ें थी लेकिन अब वो उस चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं पर्सन, एंड सारे सिचुएशन ये दिखा रहे हैं कि वो हील होके करना चाहते हैं। मीन्स सबको मना कर करने की चाहत। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोगों की ये मैरिज प्रपोजल वाली सिचुएशन है कि काफ़ी दिनों से शायद स्टक थी, तो जो चीज़ें थी वो ख़त्म करके वो आना चाह रहे हैं आपके लाइफ में खुलेपन से। मतलब आप इन्हें एक्सेप्ट करो खुले दिमाग से, खुलेपन से। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज को, तो वो चाहते हैं कि आप इन्हें ये जैसे हैं वैसे इन्हें एक्सेप्ट करो। जो चीज़ें अगर कमी भी हैं तो उन सब चीज़ों को आप मतलब थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो तो इग्नोर करो, या फिर पास्ट में विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर कुछ चीज़ें अगर खराब हुई हैं तो उतना उसको अब रिपीटेड ना होनी चाहिए। यस। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ ना एनर्जीज में, मतलब आपकी तरफ की अगर एनर्जीज कहूँ तो सारे ही ब्यूटीफुल्स है। आप भी कहीं ना कहीं ये रिश्ता लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हो एंड फॉर एवर वाली सिचुएशन में रहना चाहते हो, लेकिन फ्यूचर्स में आप भी थोड़े से वरीड हो। तो आपका जो बैलेंस फेज है शायद ये बेटर वे में इनके लिए होंगी। तो यस, बेटर सिचुएशन हो सकती है। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में, आपके लिए क्या है इनके लिए क्या है, ये क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए। एक लास्ट शफल है। यस, आपकी कहूँ तो बहुत ही अभी आप स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में हो। मीन्स जो आप चाहोगे, जिस वे में चाहोगे तो आप बैलेंस कर सकते हो। आपके ओवरऑल एनर्जीज भी कह रही है कि 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक लॉन्ग टर्म में जो आप फ्यूचर्स अपने पर्सन के साथ में जिस वे में भी देख रहे हो, वो चीज़ें कहूँ तो आप कर सकते हो। आपके पर्सन थोड़े से इनसिक्योर हैं, लेकिन आप अगर उन्हें सपोर्ट करो, मीन्स आपके लिए मुझे क्यों लग रहा है कि आप वो चीज़ें उनको बैलेंस करके मीन्स समझा सकते हो। जो भी सिचुएशन है, या पास्ट में विद इन 2 मंथ्स में कुछ चीज़ें अगर उलझी थी तो उस सिचुएशन से आप उन्हें निकाल सकते हो। देखती हूँ पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज क्या कहना चाहते हैं।
7 ऑफ वॉन्ड्स कहूँ, अगर आप उनको उस वे में सपोर्ट करोगे तो वो कहीं ना कहीं वो हिम्मत जुटाएंगे एंड वो भी कहीं ना कहीं उनकी एक ओवरऑल एनर्जीज में कहूँ तो वो एक्शन की सिचुएशन दिखती है। मीन्स जो आप करोगे जिस वे में उन्हें, मीन्स यहाँ पे अगर बातें, क्योंकि यहाँ कहूँ तो आप दोनों के बीच में बातें बहुत हो रही हैं, सब कुछ हो रही हैं, डिज़ायर्स भी फुलफिल हो रहा है, कुछ लोग कहूँ तो हो रही हैं, लेकिन शायद इनकी तरफ से अगर फैमिली की सिचुएशन थोड़ी सी अगर ख़राब है या जो भी चीज़ें हैं उसे आप उस सिचुएशन से निकाल सकते हो, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं। तो यहाँ कहूँ सपोर्ट, आपकी सपोर्ट से सिचुएशन जो भी है आप दोनों के बीच की वो बेटर हो सकती है। मीन्स ये करना चाहते हैं आपके पर्सन, आई थिंक यस, एंड आप ही हो जो उन सिचुएशन से इन्हें निकाल सकते हो। देखती हूँ क्या कुछ क्लियरिटी की सिचुएशन है आपकी, किस वे में क्या क्लियरिटी कुछ है। क्लियरिटी की अगर कहूँ तो व्हील ऑफ फॉर्चून, लक इज इन योर साइड। मीन्स जैसा करोगे, जो चीज़ें, कुछ चीज़ें अगर आप बेटर कर सकते हो कुछ चीज़ों को तो वो करने की ज़रूरत है। एंड यस, कुछ चीज़ें जो पास्ट में अगर ख़राब है तो उसे ज़्यादा ना सोचें, अगर उसको प्रायोरिटी दोगे तो प्रेजेंट फेस को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, मीन्स क्लियर नहीं कर पाओगे। लक है आपके साइड में, लेकिन 2-2 कार्ड कहूँ तो क्लियरिटी में नेगेटिव फेस को भी दिखाता है, यानी कि अगर आप ओवर एंड थिंकिंग में चले जाओगे तो शायद ये सिचुएशन बेटर होते होते स्टक हो जाएंगी। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है चाहत, क्लियरिटी पे क्या है। द फूल, जजमेंट, यस, ये कहूँ तो बैलेंस कर रहे हैं सिचुएशन को एंड कहीं ना कहीं एक सपोर्ट आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो ये फ्रीडम इंजॉय करना चाहते हैं, जो आपके साथ में एक टर्म्स में रहना चाहते हैं, या अगर थोड़ी बहुत भी अगर वो कमिटमेंट से भागते हैं पर्सन, लेकिन अगर आप उन्हें बैलेंस करके अगर करो तो वो कमिटमेंट वाली बातें अगर कहूँ तो वो शायद आपको दे देंगे। एंड चीज़ें जो थोड़ी बहुत स्टक भी हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी, बिकॉज आपकी अगर एनर्जीज कहूँ तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, स्ट्रॉन्ग है एंड आप सिचुएशन को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। इट मीन्स कि आपको अगर नहीं कर पा रहे हो तो करने की ज़रूरत है। आप अगर पर्सन को कुछ हद तक कन्विंस करोगे, जैसे भी सिचुएशन में आप हो, चीज़ें बेटर हो जाएंगी। यस, एंड जो भी मिसिंग पीसेस हैं एज अ गाइडेंस में दिख रहा है उसे एम्ब्रेस कीजिए, उसे वो न्यू पॉसिबिलिटीज़ जो हो सकती हैं वो करने की ज़रूरत है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं, लेकिन अगर कहूँ तो आपको ये जो भी आप मुझे सुन रहे हो, आपको इस सिचुएशन से अपने पर्सन को निकालना है। ये कहीं ना कहीं थोड़े से स्टक एनर्जीज में है, थोड़े डरते हैं सिचुएशन से, बट चीज़ें करना कहीं ना कहीं आपके तरफ की वे में चाहते तो हैं। यहाँ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी जो भी है अगर तो वो ज़्यादा इनके मैनिपुलेटिव और ये नहीं, बस थोड़े से ये शायद डरते हैं स्टेप अप लेने में, लेकिन अगर आप बैलेंस कर लो इन्हें या मना लो या यहाँ पे कहूँ कम्युनिकेशन ज़्यादा कर लो तो शायद वो स्टेप अप लेने में इन्हें, कहते हैं ना बूस्टअप एनर्जीज, वो इन्हें मिलेंगी। एक बूस्टर की तरह आप हो इनके लिए। एंड कहूँ तो जो जिनकी भी ये एनर्जीज कैच हो रही है ना, ये दिख रही है कि लॉन्ग टर्म में लवेबल वाली सिचुएशन आएंगी। एंड भले ही आपको अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर इस वे में चीज़ें करोगे तो लॉन्ग टर्म में खुशियाँ, जो एबेंडेंस अगर खो गई हैं तो वो चीज़ें कम बैक की एनर्जीज हैं। एंड पर्सन भी वो चीज़ें चाहती हैं, रिकन्सिलेशन एंड चीज़ें मीन्स बेटर करना। थोड़े डरे हैं लेकिन करना ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहते हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड यस, अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शंस में तो नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल ये तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।